जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पीएमजेवाई योजना से सीधे तौर पर आम आदमी को लाभ मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये योजना जो है वो आम आदमी के नज़रिए से ही शुरू की गई है। हर साल अगर देखा जाए तो 2014 के मुकाबले आज की तारीख में 20 एम्स पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। साथ ही एम्स से जो आम नागरिक है उसको सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है, क्योंकि दूर दूर से लोग इलाज के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। और इसी बीच सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त बड़ी खबर का। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति से फोन पर बात की है और पीएम को फोन आया, उन्होंने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री का टेलीफोन आया है, कल की घटना पर दुख जताया है। जिस तरीके से संसद की जो घटना सामने आई थी उस घटना को लेकर दुख जताया गया। इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र से। शैलेंद्र, जिस तरीके से ये पूरे कल हमने तस्वीरें भी देखी और कई उसके वीडियोस जो हैं वो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने खुद उपराष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से फोन पर बातचीत की और उन्होंने दुख जताया है इस पूरी घटना पर। उन्होंने कहा कि वो भी पिछले 20 साल से इस तरह एक तरह से देखें तो उनको उनके बारे में भी बहुत कुछ कहा जाता रहा और इस तरह से एक उन पर टिप्पणियां की गई, लेकिन उपराष्ट्रपति के पद पर, और वो भी संसद भवन परिसर के अंदर कुछ सांसद इस तरह से करेंगे, ये बहुत पीड़ादायक है। और इस बात को लेकर प्रधानमंत्री ने अपना दुख जताया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से। उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से कहा कि कोई भी इस तरह की एंटिक्स, कोई भी इस तरह की जो लोग जिन्होंने एक अपमान किया है, वो उनकी जो ड्यूटी है, उनकी जो जिम्मेदारी है संविधान को लेकर, जो राज्यसभा के उपसभापति पद पर रहते हुए उनकी जो जिम्मेदारी है उसे निभाने से डिगा नहीं सकती और वो अपनी ड्यूटी करते रहेंगे, अपने उस रास्ते पर चलते रहेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण एक खबर, जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया और दुख जताया है उस एक जो नाटकीय एक तरह से कहे, एक बहुत ही एक निंदा की जिसकी की जा रही है कि संसद भवन परिसर के अंदर कुछ विपक्षी सांसदों की मौजूदगी में जिस तरह से टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने वो एक तरह से मिमिक्री की और उसके बाद हमने देखा कि राहुल गांधी जैसे जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी वो वीडियो बना रहे थे। तो ये बहुत पूरा मामला सामने आया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि देश भर से आलोचना हो रही है विपक्षी सांसदों की, और उस वक्त जो विपक्षी सांसद मौजूद थे जो उस घटना का वीडियो बना रहे थे। और उसके बाद आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की और उन्होंने कहा है कि 20 सालों से वो इस तरह से तमाम अपमान को झेल रहे हैं। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ समय समय पर ऐसे बयान विपक्षी नेताओं की तरफ से दिए गए हैं जो आपत्तिजनक रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा कि उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में ये कुछ होगा और संसद भवन परिसर के अंदर होगा, ये बहुत पीड़ादायक है। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि बड़ा घटनाक्रम, बड़ी खबर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है उपराष्ट्रपति से। और उपराष्ट्रपति ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कोई भी इस तरह के जो एंटिक्स है, इस तरह जो लोग करते हैं, वो उनको डिगा नहीं सकते अपनी जिम्मेदारी निभाने से। जी, साथ ही अगर देखा जाए तो इस तरीके का जब मामला सामने आया, कुल मिलाकर विपक्ष इससे पहले भी कई तरीके की इस तरीके की हरकतें सामने आ चुकी है, जहां वो इंसल्टिंग की जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति का भी मामला हमने देखा था, राष्ट्रपति के नाम पर किस तरीके से मजाक बनाया गया, और अब उपराष्ट्रपति को लेकर के। लेकिन कहीं ना कहीं इस व्यवहार को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम जानते हैं कि बहुत अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष के कई नेता कर चुके हैं। और तब जब ये मामला सामने आया तब हमने देखा कि बहुत इस बात को लेकर कड़ी आपत्ति जताई गई और चुनाव में जनता ने जवाब दिया, जब खासकर चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह कुछ नेताओं ने, विपक्षी नेताओं ने बयान दिए। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो ये देखिए कि ये एक तरह से ये बहुत ही निंदाजनक बात है। और संसद भवन परिसर में जो कल कुछ हुआ, 29 सांसदों की मौजूदगी में, जहां राहुल गांधी खुद मौजूद थे, वीडियो बना रहे थे, और टीएमसी सांसद ने जो कुछ मिमिक्री की, वो बिल्कुल अस्वीकार्य है। हम कह सकते हैं कि संसदीय राजनीति में उसकी कोई जगह नहीं है और उसकी चौतरफा निंदा हो रही है। कैसे आप किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ, और खासतौर पर उपराष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ संसद भवन परिसर के अंदर ही इस तरह से आप व्यवहार कर सकते हैं उनके खिलाफ, ये बहुत ही पीड़ाजनक है। और ये चिंतन करना होगा विपक्षी सांसदों को कि कैसे वो इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं। हम जानते हैं कि संसद के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर
नियम ना मानने की वजह से कई सांसदों को निलंबित किया गया। आप संसद के अंदर, सदन के अंदर नियमों को नहीं मानते हैं, जब आपको निलंबित कर दिया जाता है तब आप इस तरह का व्यवहार करते हैं, और उस वक्त एक मौन समर्थन रहता है तमाम विपक्षी सांसदों का। खुद राहुल गांधी जैसे नेता वीडियो बना रहे होते हैं। तो ये बहुत पीड़ादायक मामला है, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके अपनी पीड़ा और अपने दुख को साझा किया है उपराष्ट्रपति के साथ। उपराष्ट्रपति ने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि इस तरह की कोई एंटिक्स, इस तरह का कोई कोई एक तरह से प्रयास करता है, उनका जो पथ है जिस पर वो चल रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाने से कोई रोक नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला अब सामने आया है, इसको लेकर के एक सर्कुलर भी जारी किया गया है। ये देखिए, हम जानते हैं कि जब कोई सांसद पूरे सत्र से निलंबित होता है बाकी बचे दिनों से, तो उसके एक तरह से देखें कि कई अधिकार उसके खत्म हो जाते हैं। संसद भवन के जो सदन है उसके अंदर जाने का अधिकार खत्म हो जाता है, संसदीय समिति की बैठकों में तब तक जब तक निलंबित तब तक भाग लेने का अधिकार खत्म हो जाता है, भत्तों का अधिकार खत्म हो जाता है, वो गैलरी के अंदर नहीं जा सकता है, संसद भवन परिसर के अंदर सदन के पास में जो एक दूसरे की जो गैलरी होती है वहां नहीं जा सकता। तो इस तरह का एक दिशा निर्देश जारी हुआ है, क्योंकि आप हमने देखा था कि डेरेक ओब्रायन जब पिछले हफ्ते निलंबित किए गए थे, उसके बाद वो काफी देर तक सदन उन्होंने नहीं छोड़ा था, सभापति को कहना पड़ा कि आप सदन छोड़ के जाइए। और उसके बाद हमने देखा कि मुख्य गेट पर, मकर द्वार पर जिस तरह से निलंबित सांसदों का धरना प्रदर्शन रहा, और ये वीडियो सामने आया, ये अपने आप में बहुत ही पीड़ाजनक है। संसदीय लोकतंत्र में किसी भी सांसद के लिए इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती किसी भी सांसद से, वो भी राज्यसभा के सभापति के खिलाफ। सांसद की भी अपनी जिम्मेदारी होती है, मर्यादा होती है कि वो एक तरह से उस मर्यादा में रहकर वो विरोध कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, सहमति जता सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है। ये कोई तरीका नहीं जिस तरह का तरीका कल्याण बनर्जी ने अपनाया। जी शैलेंद, ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को बार बार दिखा रहे हैं, जो कल की घटना का पूरा जो वीडियो सामने आया है, उस वीडियो में आप देखिए कि किस तरीके से सांसदों की अगर हम बात करें तो माननीय सांसद होते हैं और कई सारी मर्यादाएं होती हैं, क्योंकि वो खुद कई लोगों ने उनको चुन करके लोकतंत्र के मंदिर तक पहुंचाया है, लेकिन वहां जाकर के वो अपनी सारी मर्यादाओं को किनारे रख करके और इस तरीके की बदतमीजी और इस तरीके का व्यवहार अगर करते हैं, तो क्या इसके अलावा भी और कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो है कि सांसद के तौर पर आपके अधिकार है, लेकिन उन अधिकारों की एक सीमाएं हैं, उन अधिकारों की एक सीमा है। आप कुछ मुद्दे उठा सकते हैं, लेकिन तय नियम के मुताबिक उठा सकते हैं। सभापति या फिर लोकसभा अध्यक्ष कोई व्यवस्था देते हैं उसके मुताबिक उठा सकते हैं, और अगर आप तय नियम का बार बार उल्लंघन करते हैं तो आपको निलंबित किया जा सकता है। और जब आप निलंबित किए गए तब आप एक सांसद ने उस वक्त सदन छोड़ने से इनकार किया। हमने देखा कि उसके बाद राज्यसभा के सभापति ने कहा कि आप सदन छोड़ के जाइए, और तमाम जब सांसद विपक्ष के निलंबित किए गए वो मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन अधिकार है, लेकिन आप राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ इस सीमा तक जाकर अगर कोई बात कहते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी लक्ष्मण रेखा लांघ रहे होते हैं। आप अपने सांसद के जो अधिकार है, जो कर्तव्य है, उससे इतर जाकर एक तरह से देखे व्यवहार कर रहे होते हैं। और राज्यसभा के सभापति को लेकर जो कुछ कहा गया, और दूसरी बात ये गंभीर हो जाती है कि उस वक्त तमाम सांसद मौजूद थे विपक्षी दलों के, उसमें से कोई वीडियो बना रहा था, कोई हंस रहा था, किसी ने भी ये उस वक्त टोक कर ये नहीं कहा कि ये आप सही नहीं कर रहे हैं।